जेएलकेएम छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अशोक मंडल का चिरकुंडा भाजपा मंडल ने भव्य स्वागत किया। चिरकुंडा के एक लॉज में आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अरविंद सिन्हा ने की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक मंडल को फूलों का हार और बुके देकर पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। कार्यक्रम में भाजपा नेता जय प्रकाश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और विकास की राजनीति करती है। नए साथियों के जुड़ने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद अशोक मंडल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे चिरकुंडा क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद थे। आप आज निरसा के धरती पर जाइएगा तो निरसा से लेके बरबिंदिया घाट तक, आप मैथन से लेके बेना गोरिया तक उस क्षेत्रों के लोगों के लोहा से गोल्डन की तरफ चमक, इतना ग्रोथ वहाँ के लोगों में हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिंदाबाद, श्री राम, अशोक मंडल जिंदाबाद, अशोक मंडल जिंदाबाद, दोनों बातें जिंदाबाद। तो विपक्ष आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी है, यही सबसे बड़ी पहचान है। आपने देखा आपने बंगाल में चुनाव हुआ, आदमी का लंबा जब उम्र चलता है ना तो बहुत तरह से रास्ते पर गुजरना पड़ता है। तो मेरे लिए बदलना और आना और जाना राजनीति का एक पहल होता है, ये चलते रहता है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं अशोक मंडल जी जब से पार्टी छोड़ के गया था, कोई मजबूत आधार लड़ाई करने के लिए चाहे निरसा का कोई भी विषय पर आधार हमको नहीं मिल रहा था। तो जिसके कारण आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है। पूरे राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, निरसा के लिए यही विकल्प है। इसीलिए हमने मजबूत होने के कारण और मजबूत दल के साथ हमने आने का काम किया है। यही सच्चाई है सत्य। धन्यवाद। आप लगातार निरसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निरसा का भी वर्तमान राजनीति आप किस रूप में देख रहे हैं? आज के दिन में वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति निरसा में हो रही है, ये बहुत गलत तरीका से निरसा का राजनीति हो रहा है। और कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग लाल झंडा के नाम पर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का जो काम करता है, वो लोग का कहना कुछ होता है और करने का काम कुछ करते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण निरसा में है, मैं आपको दिखा दूंगा। और निश्चित रूप से निरसा के लोग आज के दिन में ठगा रहा है, यही सच्चाई है सत्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरसा में एक ही परिवार के लोग 25 साल से राजनीति के साथ है और जनप्रतिनिधि बनने का काम किया है। खाली एक बता दीजिए आपको गठनमूलक काम ऐसा कोई पर निरसा में हुआ है तो आप बताने का काम। हमें नहीं लगता है जो समाज के लिए, हित के लिए कोई गठनमूलक काम की बात अभी तक किया है, न करने का काम करता है। खाली किस तरीका से मजदूर अगर यूनियन है उसके नाम पर पैसा ऐंठा जाएगा, अगर अपना फंड जो है 3-3.5 करोड़ रुपया साल में मिलता है, उसका फंड का पैसा आधा से आधा चोरी करने का काम कर रहा है। यही सच्चाई है। और इसी तरीका से राजनीति के आड़ में लाल पार्टी के नाम पर राजनीति भी करता है और लोग दिग्भ्रमित करने का काम करता है। यही सच्चाई है। इसका जवाब अगर कोई दे सकता है निरसा में, वो भारतीय जनता पार्टी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। धन्यवाद। देखिए, अशोक दा भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी हॉर्लिक्स का काम करेंगे। निरसा विधानसभा में जिस प्रकार नेतृत्व का अभाव दिख रहा था, अशोक दा के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता अब जो है नेतृत्व का जो यहाँ पर कमी है था विधानसभा में, उस कमी को पूरा करेंगे। और कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है कि हम लोग को एक मजबूत अनुभवी नेतृत्व प्राप्त होगा और अशोक दा का नेतृत्व का जो अनुभव है उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। कार्यकर्ताओं के साथ दुख सुख में रहने का उनका जो पारिवारिक संबंध कार्यकर्ताओं के साथ बनाते हैं, उस नम्र स्वभाव का लाभ जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आगे के समय में जो है इसका लाभ दिखेगा। देखिए, आज बहुत ही खुशी का बात है कि अशोक दा पहले भी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे बड़े भाई घर वापसी किए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब और हम लोग को और
काम करने में बहुत ही खुशी मिल रहा है और अंदर से ऊर्जा पैदा हो रहा है कि हम लोग के बीच में फिर से अशोक दा आ गए हैं और हम लोग को लगता है कि आने वाला कल में हम लोग विधानसभा में अच्छा हम लोग रिजल्ट लाएंगे।